सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी जुर्म से अपने संघर्ष की कहानी। नाश्ता? वाह। अच्छा ये लो बेटा, ये रखो 500 रुपए। 200 भी बहुत है पापा। नहीं नहीं रख लो, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। ये लो। और मुझे सिर्फ 50 रुपए। हाँ, देखा भगवान कैसा अन्याय है ये। बहन की तरफ टॉप कर, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो तुझे भी 500 रुपया मिलेगा। लो आ गए तुम्हारे चंगू मंगू। उन्हें भी नाश्ते के लिए पूछ लो। हाँ मैं अभी पूछ के आती हूँ दोनों। अरे आ गए तुम दोनों, चलो अंदर। मम्मी ने मसाले वाली पूड़ियाँ बनाई है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं शाम को आके खाऊंगा। और तू? नहीं आंटी, अम्मी ने इतना सारा खिला दिया है कि अगर एक निवाला भी ऊपर खाऊंगा ना सब उलट जाएगा। मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानती थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले मेरे लविंग पेरेंट्स, जिन्होंने मुझ पे कभी भी किसी भी तरीके की कोई बंदिशें नहीं लगाई, और हमेशा चाय चाय करने वाली एक प्यारी सी बहन, 2 बेस्ट फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बड़ी हुई, जिन्होंने मुझे कभी भी भाई ना होने की कमी महसूस ही नहीं होने दी। शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन बहुत जल्द किसी की बुरी नज़र लगने वाली थी मेरी इस दुनिया पर। यार जबरदस्त है ना यार, एक इनके पेरेंट्स हैं, एक हमारे हैं। हम लोग को भी ऐसे अमीर घर पैदा होना चाहिए था यार। क्या तुम लोग भी हर बात पे माँ बाप की शिकायतें लेके बैठ जाते हो? खुद मेहनत करोगे तो कुछ सालों में तुम दोनों भी अमीर हो जाओगे, फिर खरीद लेना ऐसी बाइक अपने पैसे से। लेकिन मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे विकास चलना, गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं मैं नहीं। अरे मेरा बहुत मन है, चलना। तू प्रेग्नेंट तो नहीं है ना? तू पागल तो नहीं है ना? प्रेग्नेंट और मैं, तुम दोनों को पता भी है प्रेग्नेंट होने के लिए ना एक अदद हैंडसम हस्बैंड की जरूरत होती है। लेकिन तुम दोनों मुश्तंडे मेरे साथ घूमते हो ना, तो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है, सही सही। तो तुम दोनों को देखकर ही लड़के भाग जाते हैं। अब चलो। चलो चलो चल 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 चल, चल। अरे चल ना। तुम्हारी वो वाली फिल्म डाल दी है। ये लो 300 रुपए है ये। कितना कमा लेते हो एक फिल्म से? अरे राजीव सर, जीतू सर, आइए ना गोलगप्पे खा लीजिए हम लोग के साथ। तुम लोग भी बहुत कमा सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अबे यार हम सब अब दोस्त है दोस्त। अरे सर्वर बोलना छोड़। क्यों निशा? और ये दोस्तों के बीच में कैसी फॉर्मेलिटी? वो मेरे दोस्तों के दोस्त थे, इसलिए वो मेरे भी दोस्त बन गए थे। मुझे तो उन दोनों सीनियर्स को देखकर हमेशा से कुछ खटकता था, लेकिन सबने मुझसे ये बोला कि मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, शायद इसलिए ऐसा होता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अपूर्वा क्या हुआ? शांत हो जाओ। क्यों काँप रही हो इस तरह? वॉशरूम में कोई है अंदर। मतलब किसी ने मुझे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर आई हूँ। मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। अंदर अंदर है वो। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। रुको विकास, हुज़ैफा हम देखते हैं। आओ शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं।
तो कोई भी नहीं है अपूर्वा। अरे डर गई होगी। भूत आया होगा। प्लीज, ये सब क्या बोल रहे हो आप लोग? आप लोग देख नहीं रही है किस तरह से कांप रही है? अरे लेकिन अगर कोई होता तो यहीं से निकलता ना। अरे कोई नहीं था, ट्रस्ट मी, इसे वहम हुआ होगा। ठीक कह रहा है हुज़ैफा, वहम होगा। हमारा कॉलेज लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। कोई बात नहीं, चलो हम सब बाहर चलते हैं। चलो। आप अकेले रहते हो भैया यहाँ? हाँ, कैसा है रूम? मस्त है भैया। जीतू भैया आप? बगल वाले रूम में। हाँ बढ़िया। कभी पिया है? ये सिगरेट नहीं है ना? अरे सिगरेट ही है ये एक तरह की। तुम लोगों ने पिया नहीं कभी? चला ट्राई कर ले फ्री में। भैया इसमें तो नशा होता है ना भैया। अबे नशा बच्चों को होता है। अबे इसमें स्टाइल होता है, स्टाइल। भैया क्या है ना, आप लोग की बात तो अलग है, ये सब बहुत महंगे शौक है। हम लोग के पेरेंट्स तो जो हम लोग को पॉकेट मनी देते हैं उसका भी एक हिसाब रखते हैं भैया। अबे तुम अभी भी अपने मम्मी पापा से पैसे लेते हो? हाँ भैया, हमारे पास तो गोलगप्पे खाने भर ही पैसे होते हैं ना। इससे बहुत ज्यादा पैसे होंगे तुम्हारे पास। कैसे? अभी दम मारो। एक ही दिन में सारा लेसन पढ़ लोगे ना तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ये लो। ये निशा कैसी लड़की है? क्यों भैया? अरे वो मास कॉम के लिए एक डिप्लोमा फिल्म बनानी है, उसके लिए एक एक्ट्रेस चाहिए। हाँ अच्छा। वो एकदम परफेक्ट रहेगी निशा। हाँ, और पैसे भी मिलेंगे। हाय। हाय। क्या हुआ? कल कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम लोग कैंटीन में थे। कैंटीन? और तुम तो जिम मास्टर हो, जिम मास्टर हो। तो सही है। अच्छा सुन ना, हमारे पास तेरे लिए एक जबरदस्त ऑफर है। अगर तू क्लास बंक करने की बात कर रहा ना तो आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं रे, एक फिल्म है, फिल्म। फिल्म? और तुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? और मुझे? सॉरी, मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। ये मजाक नहीं है यार, सीरियसली पैसे भी मिलेंगे। पर मुझे कोई पैसों की जरूरत है ही नहीं। हमें तो है ना। अच्छा अपने लिए ना सही तो प्लीज हमारे लिए कर लेना यार। अरे पर मुझे एक्टिंग आती ही नहीं है हुज़ैफा। तुम क्या? तू एक काम कर, तू सिर्फ स्क्रिप्ट की नरेशन पढ़ ले बस। अगर पसंद ना आए तो तू बाद में इनकार कर दियो। हाँ, अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, सुनाओ स्क्रिप्ट। अरे यहाँ नहीं, मैं तुमको एक एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ पे। ईस्ट और वेस्ट, निशा इज द बेस्ट। दीदी मैं भी साथ चलूं? हर जगह तुझे दुम छल्ले की तरह नहीं लेके जा सकती। चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तू। मतलब हद है यार, एक्टिंग करने का शौक मुझे और ऑफर आपको आ रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि मेरी छोटी बहन इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा बच्चू, और पापा को पता चल गया तो? मैं तो कुछ भी कह के अपना संभालूंगी, लेकिन तू क्या करेगी? ओह हेलो, पापा मम्मी को ना मैं भी संभाल सकती हूँ। थोड़ी तो सीरियस हो जा, तेरी बोर्ड एग्जाम्स आ रही है। आप बार बार बोर्ड एग्जाम क्या करते रहते हो? मुझे तो लगता है आप में साइंटिस्ट से ज्यादा गुण टीचर के। बाय, टेक केयर। अब और नहीं, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए भैया। बड़े भाइयों के होते पैसे की चिंता मत करो ब्रो। ये लो मेरी तरफ से। ओह हाय निशा। हाय। आओ अंदर आओ। हाय निश। विकास क्या हुआ तुम्हें? हुज़ैफा, क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या? राजीव, ये क्या कर रही हो तुम?
राजीव, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? विकास, हुज़ैफा, राजीव, हुज़ैफा। देख ये सब नॉर्मल है, और सोच कर तो देख हुआ क्या है, कुछ भी नहीं। देख, हमारे पास वीडियो है, इसका मतलब हर कोई समझता है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अगर तूने किसी को बताया तो वीडियो वायरल। मैं दर्द और सदमे में सुन्न पड़ गई थी। कुछ भी सोचने, समझने, बोलने और सुनने की ताकत ही नहीं थी मेरे अंदर। मुझे तो ये तक नहीं पता चला कि वो लोग मुझे घेर कर चल रहे हैं। इसके आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो इससे कई ज़्यादा भयानक और घिनौना था। ये क्या 20,000? हाँ, लेकिन अपनी बात तो 50 की हुई थी। क्वालिटी देखी है, एकदम बेकार। अरे हिल टेल दुलते कैमरे से शूट किया है, डेयरिंग अच्छी है। और दीपक भाई इतने से में क्या होगा, थोड़े तो और दो। एक और वीडियो बना के लाओ, अच्छा सा, और पैसे दूंगा। चलो। आओ आओ बेटा, सोच ही रहा था तुम्हें आकर जगाऊं। मैंने तो इसे छोड़ ही दिया था कि कभी कभी देर तक भी सोना चाहिए। इसे क्या हुआ? कान में कुछ प्रॉब्लम लगती है इसके। और वैसे भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, जो लोग दिन रात पढ़ते हैं ना, उनके कान, नाक और आँख सब सुन्न हो जाते हैं। एक तरीके से पागल ही हो जाते हैं। चुप कर, बड़ी बहन है तेरी, मैं जाकर देखता हूँ। निशा, 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 निशा। अरे वो साइंटिस्ट, कहाँ भागी जा रही है? वो तेरी साइकिल कहाँ गई आज? यार वैसे भी तूने सही किया जो नहीं आई। हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, हम लोग होश में ही नहीं थे। तुम सचमुच होश में नहीं थे। क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरी बात सुनो, हुआ क्या सही से बताओ मुझे। क्यों बुलाया था तुम लोगों ने मुझे वहाँ? क्या हुआ क्या? क्या किया था तुम दोनों ने उसके साथ? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। जान से मारेगा? मारना। अरे जीतू, अरे दोस्त है, बुरा तो लगेगा ही। शुरू शुरू में होता है ये सब, बाद में ये दोनों भी एंजॉय करने लगेंगे। ये देखो, ये बनी है फिल्म, और ये देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये तुम दोनों हो। तो पहले तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि हमने कोई क्राइम किया है, और अगर किया है ना तो तुम दोनों भी उसमें बराबर के पार्टनर हो। इसका मतलब ये कि अगर हम जेल जाएंगे ना तो बेटा तुम भी जेल जाओगे। पुलिस अगर हमें मारेगी ना तो बेटा तुम्हें भी मारेगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। तुम दोनों ने भी मेहनत की है, ये 10,000 है,
5,000 रख लो और इस तरह से बहुत सारे रुपए कमा सकते हो तुम दोनों। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम हमारे साथ हो या नहीं। क्या हुआ निशा, एनी प्रॉब्लम? हाँ मैम, बस तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। अगर तुम चाहो तो टीचर्स रूम में जाके रेस्ट कर सकते हो। थैंक यू मैम, बट मैं मैम के लेक्चर्स मिस नहीं करना चाहती। ओके। मैं चुप थी ये सोचकर कि अगर मैं किसी से कुछ बोलूँगी तो बात और बिगड़ जाएगी। मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, मेरी छोटी बहन का क्या होगा और मेरी पढ़ाई का क्या होगा। अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। आजकल विकास और हुज़ैफा कहीं नजर नहीं आ रहे। झगड़ा हुआ है क्या? अभी सबकी एग्जाम्स है। अब क्या चाहिए तुम दोनों को? हम सॉरी, हम दोनों को तुम्हें वहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। देखो निशा, जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम लोग को मालूम नहीं था कि वहाँ होने क्या वाला है। उन लोगों ने जानबूझ के हम लोग को नशे में, हम लोग को बस एक चांस दे दो निशा, बस एक चांस। बस हमसे बोलने उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बस एक चांस। बस हमें एक लास्ट चांस दे दो, उसके बाद तुम जो पनिशमेंट देना चाहो वो दे सकती हो। यहीं पास में गेस्ट हाउस के अंदर ना मेरे पापा के बचपन के एक दोस्त ठहरे हुए हैं, उनके एक एनवलप देना है, 2 मिनट का काम है, जरा चलो ना यार। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे हम लोग भी चलते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? चलना निशा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे चलते हैं ना, सिर्फ 2 मिनट का काम है, चल चल। अरे नहीं, अरे विकास। मेरे वो दोस्त जिन्हें मैं अपना भाई मानती थी, उन्होंने मेरे शरीर का ही नहीं बल्कि हमारे रिश्ते और मेरे भरोसे का भी रेप किया था। और ये सब कुछ मेरे चुप रहने का नतीजा था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगी, अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी और उन सबको जेल भिजवाऊंगी। पर आए दिन रेप की न्यूज आती रहती है। उन दरिंदों ने क्या हाल किया लड़की का। लड़की के साथ तो बुरा हुआ ही, पर सोचो माँ बाप पे क्या बीती होगी कि शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। कोई भी कर लेगा, बात ही ऐसी है। मैं इसके बाद चुप ही रह गई थी। हम खुद सोच लेते हैं कि किस बात पे सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं उस वक्त इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी और टूटी हुई थी कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी गलत फैसले के साथ अगले 3 महीने तक मैंने अपने घर वालों से सच छुपाया और इसी बात का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया। उनकी हिम्मत बढ़ती गई और वो मुझे हर रोज़ ब्लैकमेल करते रहे और हर बार मुझे उनके साथ अरे विकास कहाँ रह गया? आओ आओ हीरो। अरे कहाँ अटक गया था? अरे भैया वो शूज़ लेने चला गया था। अरे परसों ही तो तूने न्यू शूज खरीदे है ना? नहीं भैया, वो पसंद नहीं आया। अच्छा। ले भाई हुज़ैफा, तेरा हिस्सा। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं रहती क्या आजकल? अरे तू भी कोई बाइक खरीद। अरे भाई, कोई नया चैप्टर वैप्टर शुरू करो। मतलब एक ही लड़की का वीडियो कब तक बनाते रहोगे? अरे कोई नया चैप्टर शुरू करो। जीवन चलने का नाम है, माने कोई नई आइटम लेकर आओ। क्या दीपक भाई, मालूम है ना नई आइटम लाने में कितना मेहनत लगता है। पैसे भी तो मेहनत के मिलते हैं। विकास, वो निशा की छोटी बहन है ना?
हाँ भैया, दिशा नाम है उसका। Okay, so this is an equation of chemistry. CH4 plus 4Cl2 plus निशा, क्या हुआ निशा? क्या हुआ निशा? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? Help! Help! Somebody please help! अब कैसी तबीयत है निशा? बेटा, तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? हमारे सीनियर्स ने तो ऐसे किया ही, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ैफ़ा और विकास भी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किसे बताऊं और किसे नहीं। सर, मुझे लगता है कि हमें उसके पेरेंट्स को बुला के सब बता देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे कॉलेज के लड़कों ने किया है। अगर बात बाहर लीक हो गई तो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी, और फिर हमारी नौकरी, आपकी नौकरी, फॉर श्योर सब खत्म। आपको अपनी नौकरी की चिंता है कि नहीं? तुम शुरू से ही सेंसिबल स्टूडेंट रही। बहुत अच्छा किया तुमने जो किसी को नहीं बताया। वरना तुम तो समझती हो गार्जियन पर क्या बीतती है जब उन्हें पता चलता है कि लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। और समाज में तो हर बात के लिए लड़की को जिम्मेदार बता दिया जाता है। लो, ये खा लो, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। लो, खा लो। दिशा, हाय विकास, कैसे हो तुम? बड़े दिनों से घर नहीं आए? हाँ वो सब तो सही है, पर मुझे तुमको कुछ दिखाना है। ये क्या है ये सब विकास? क्या है ये सब? हमने बनाया है। ये देखो, ये देखो, मैं भी हूँ इसमें। विकास, देखो देखो, मुझे मालूम है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी। चाहते क्या हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम हमारे साथ चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बस चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। देखो सुनो, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो बदनामी होगी तुम्हारी बहन की और रिस्पॉन्सिबल होगी तुम। हाथ छोड़ो मेरा। तो चलो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। भाग दिशा, क्या कर रहे हैं? भाग रही है वो, ज़ैफ़ा, ज़ैफ़ा। क्या हुआ बेटा? निशा, निशा क्या हुआ? निशा, 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 हे भगवान, क्या हुआ मेरे बच्चे को? पापा, निशा, निशा, क्या हुआ? क्या हुआ इतना हाफ क्यों रही है? हाँ?
तुझे अपना बेटा समझकर घर के अंदर आने दिया और तूने हमारे विश्वास का ये सिला दिया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शर्मा जी, आपके बेटे ने क्या किया अगर आपको पता चल गया ना, तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप। आजा तू, आ जाओ, चल। मेरी बात सुनिए। अरे हुज़ैफा, हुज़ैफा, दरवाजा खोलो हुज़ैफा बेटा। बेटा, बात क्या है? अम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। बात क्या हुज़ैफा? हुज़ैफा, हुज़ैफा, दरवाजा खोलो बेटा। हुज़ैफा कहाँ है? पर बात क्या है? रेपिस्ट है तुम्हारा बेटा। हुज़ैफा, हुज़ैफा मेरा बच्चा, हुज़ैफा, हुज़ैफा। धंधा करती है ये लड़की, धंधा। इस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। दलाल है ये, बिल्कुल दलाल है ये, दलाल है ये। हाँ बिल्कुल दलाल है ये, दलाल है ये। इसके साथ इंस्पेक्टर साहब, आप ये लड़के बाहर कैसे हैं? निशा, उसने क्या किया है? पुलिस स्टेशन चल के बात कीजिए। ले चलो इस लड़की को। निशा, कहाँ ले जा रहे हैं इसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रेप का कोई सबूत नहीं है। आपकी लड़की निशा अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ गई थी। ये सच नहीं है इंस्पेक्टर साहब। सिर्फ ये एक वीडियो नहीं, बल्कि ऐसे कई वीडियो मुझसे ब्लैकमेल करके बनवाए थे। ये सब रेप है। साबित कर सकती हो? इसकी प्रेगनेंसी इंस्पेक्टर साहब, यही तो एक सबूत है। हमने प्रिंसिपल और टीचर को भी इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा था कि निशा ने अबॉर्शन अपनी मर्जी से करवाया है। इसमें उनका कोई दबाव नहीं था। झूठ है, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मेरी बेटी विक्टिम है और आप उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। माफ कीजिए, उन तीनों लड़कों ने, उनके परिवार वालों ने, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल, सभी ने निशा के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। उन सभी का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग उन लड़कों ने नहीं, निशा ने खुद बनवाई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग के बारे में मालूम था, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? देखिए, चूंकि निशा के खिलाफ शिकायत है, इसलिए मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं कल निशा को अदालत में पेश करूंगा। आप चाहे तो उसके जमानत की अर्जी वहां दे सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम पर भरोसा रखिए। हम इस केस को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। रुकिए। क्या हुआ? आप लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। क्यों, क्या दिक्कत है? हमारी मोहल्ला कमेटी ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को इस मोहल्ले को छोड़कर जाना पड़ेगा, समझे? क्यों भाइयों? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा खुद का मकान है, इसलिए फैसला हम करेंगे कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए किसी का कोई हक नहीं बनता है कि हमें यहाँ से निकाले। फिर भी अगर कोई लड़ना चाहता है ना, तो चाहिए
लीगल नोटिस लेकर आइए, जाइए। हर कॉलेज में एडमिशन ट्राई कर लिया और हर कॉलेज ने किसी ना किसी बहाने एडमिशन देने से मना कर दिया। पूरे शहर में हमारी बेटी की बदनामी हो रखी है। मुझे निशा की बहुत चिंता हो रही है। ये शहर उसे चैन से जीने नहीं देगा। संध्या, मैंने बेंगलोर सुधीर भैया से बात की है। मुझे लगता है कि हमें निशा को बेंगलोर भेज देना चाहिए और तुम्हें भी उसके साथ चले जाना चाहिए। सुधीर भैया किसी अच्छी कॉलेज में निशा का एडमिशन करवा ही लेंगे। और जहां तक दिशा की बोर्ड एग्जाम का सवाल है, हम यहां पर कुछ समय के लिए मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हम भी बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। H2 plus O2 is equal to 2H2O. निशा, तुम मेरे साथ बाहर आओ। देखो निशा, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, बात को समझो। तुम इस क्लास में नहीं आ सकती हो और ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है। कहाँ है ऑर्डर? वो तुम जाकर प्रिंसिपल सर से मांगो। आप लोग मुझे इस कॉलेज से नहीं निकाल सकते। ये कॉलेज मेरा है। लगता नहीं है चुप बैठेगी। तो कर क्या लेगी? हाँ भैया, बचपन से जानता हूँ इसे, जिद्दी तो बहुत है। फिर तो ये अपने लिए ठीक नहीं है, इसकी जिद टूटनी चाहिए। देखो निशा, हमें एक्शन लेने पर मजबूर मत करो। जाओ यहाँ से। मैडम, क्या मैं अपनी कॉलेज के सामने खड़ी होकर अपनी बात भी नहीं रख सकती? चलिए। अरे चलो। अब मैंने क्या किया है? ये वही गाड़ी है ना जिससे तूने निशा को टक्कर मारी थी? निशा को जान से मारना चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहा है? देख, सीधे सीधे बता दे निशा को क्यों मारना चाहता है। मैं नहीं मारना चाहता सर। वो खुद ही मेरी गाड़ी के सामने आई थी। उसने तो मुझे पहले भी फंसाने की कोशिश की है। आप लोग तो जानते हैं कितनी बदचलन है वो। बदचलन है? इसकी गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करो। कल सुबह पुलिस स्टेशन आके अपनी गाड़ी ले जाना। आराम से आओगे। कोई फायदा नहीं है कॉलेज जाने से। कॉलेज वालों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली। छोड़ दे ये पागलपन। कैसी बात कर रही हो संध्या? ये उसके अधिकारों की लड़ाई है, लड़ने दो उसे। जब तक हमारा नाम बदनाम है, इस शहर में हमारे बेटियों का कोई भविष्य नहीं। मैं तो कहती हूँ जैसे तैसे पैसे जोड़कर दोनों बेटियों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं। आपको क्या लगता है मम्मी, ये वायरल वीडियो केवल हमारे ही शहर में है? ये इंटरनेट का ज़माना है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी बैठ के कोई भी चीज़ देख सकते हैं। हम अपने इस वायरल वीडियो के सच से कहीं भाग नहीं सकते। हमें इससे लड़ना होगा। सही कह रही है मम्मी दीदी, हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। चलो दीदी। चलो दिशा। संभल के जाना, आराम से। आपको डर नहीं लगता? लगता है संध्या, बिल्कुल लगता है। बेटियों का बाप जो हूं, पर उसे अपनी लड़ाई लड़ने दो संध्या। और एक जिम्मेदार माँ बाप होने के नाते हमारी बेटी पे जो बदनामी का दाग लगा है ना,
उसे मिटाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। सम्मान से हमको पढ़ना है, सम्मान से हमको जीना है। हम एडमिशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम एडमिशन लेके रहेंगे। बहन जी मेरी बात तो सुनिए। क्यों आए हैं आप यहाँ? जान तो ले ही ली आपकी बेटी ने, अब क्या रखा है यहाँ? बहन जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हुज़ैफा के खातिर एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए बहन जी, हुज़ैफा के खोने का दुख मुझे भी है। आपको दुख है? क्यों? आपकी बेटी तो जिंदा है ना? बहन जी हुज़ैफा ने मेरी छोटी बेटी की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हुज़ैफा बुरा लड़का नहीं था, बस उसकी संगत बुरी थी। अगर उसने दिशा की इज्जत नहीं बचाई होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल हुआ होता। ये सोचकर ही मैं कांप उठता हूं, इसलिए मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। पर बहन जी सवाल ये उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसी आज अगर हुज़ैफा जिंदा होता तो हमें सच्चाई पता चल सकती थी। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं बहन जी। क्या आप मुझे बता सकती हैं इन दिनों में आपने हुज़ैफा में कोई बदलाव देखा था? कोई ऐसा वाकया? मैंने ऐसा तो कुछ नोटिस नहीं किया, पर उसकी खुदकुशी के दिन पुलिस वालों को उसके कमरे से कुछ अजीब सी सिगरेट और लगभग 65,000 रुपये मिले थे। इतने पैसे कहाँ से आए और वो सिगरेट कब पीने लगा मुझे नहीं मालूम। और पुलिस वाले उसका लैपटॉप और मोबाइल भी अपने साथ ले गए जांच के लिए। सर ये वीडियो मिला है। इतना सबूत काफी है। तुम ऐसा करो, निशा के फादर को फोन करके बता दो। जी। अंदर करो इनको, इनका मोबाइल और लैपटॉप भी सीज करो। देख, जेल तो तुम लोग जाओगे ही, इसके पहले ये बता दो कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो। सर इसके पैसे मिलते थे हमें। सर ये सारे वीडियोस बाजार में बिकते हैं। कौन बेचता है? सर वो मार्केट वाले। दीदी, तुम्हारे प्रोटेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ने तुम्हारा सपोर्ट किया है। इट्स ट्रेंडिंग। उस लड़की का प्रोटेस्ट वीडियो मैंने अभी अभी देखा है। मैं उस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उस लड़की का चेकअप मैंने ही किया था। उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि लड़की एडल्ट है और उसके माँ बाप एबॉर्शन के लिए राजी हैं। सारा सच सामने आने के बाद कॉलेज अथॉरिटीज़, मेरे सारे सपोर्टिव टीचर्स और मेरे सारे क्लासमेट्स ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरे पापा मुझे एक बात सिखाया करते थे कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद मैंने ही लड़ने में देर कर दी थी। आज जो मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है मेरी आवाज़ का आप तक पहुँचना। ज़रूरी ये है कि कल अगर आपके साथ ऐसा कोई अपराध होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यदि आपकी जानकारी में कोई अपराध के खिलाफ संघर्ष कर रहा है तो आप भी अपनी आवाज़ मिलाएं। अपराध के खिलाफ संघर्ष एक व्यक्तिगत
लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सामूहिक लड़ाई है। तभी तो देश अपराध मुक्त होगा। तो सावधान